नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ पा रहे हैं, मंगल ग्रह पे इंसान जाए तो हो जाएगा हरे रंग का। बिल्कुल सही बात है ये। आखिर क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या चेतावनी दी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लिटरली समझ में आएगा ये वीडियो, तो आप उसको लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलिए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मंगल ग्रह है कहाँ। ठीक है, देखिए बेसिकली थर्ड रो में है ना। टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट है। ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एक और हुआ करता था प्लूटो। ठीक है, बाद में प्लूटो को निकाल दिया गया सोलर प्लेनेट से। ठीक है, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आता है मार्स, जिसको हम लोग कहते हैं मंगल ग्रह। ठीक है, बेसिकली इसके आगे जो है अर्थ, जहां पे अभी हम लोग हैं। अभी अर्थ वाले लोगों का प्लान है कि हम लोग मार्स पे शिफ्ट रहे, शिफ्ट जाएं, वहां पे रिसर्च करें। और इसके देखिए कुछ साइंटिस्ट का कहना है, साइंटिस्ट कौन साइंटिस्ट हैं, बेसिकली इस साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर सोलेमन। ठीक है, बेसिकली ये ह्यूमन साइंटिस्ट हैं, जीव विज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, टेक्सास में है। टेक्सास बेसिकली कहाँ है, यूएस में। ठीक है, आप समझते हैं वहां के ये बेस्ट साइंटिस्ट हो सकते हैं, तभी तो इतना कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो उनका कहना है कि अगर आदमी अगर मार्स पे जाता है, तो वो अगर बच्चों को जन्म देता है, तो कुछ गंभीर उपरिवर्तन होंगे, म्यूटेशंस होंगे। म्यूटेशन का आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जापान में जहां बॉम्ब गिरा था, वहां पे लोग अभी भी लुल्ले लंगड़े, मतलब अपंग होते हैं अभी भी। किसी का आंख नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। तो ये म्यूटेशंस का शिकार हैं वो। उनकी सोसाइटी में ऐसा इन्वायरमेंट वैसा बन गया है, उनके एयर क्वालिटी ऐसी हो गई है। तो बेसिकली इसको हम लोग परिवर्तन बोलते हैं। समझ में आएगा, उम्मीद है। ठीक है, अब बोला गया है कि बच्चों अगर वहां पे जन्म लेंगे तो वो म्यूटेशन का शिकार हो जाएंगे, और वे विकासवादी बदलाव का सामना कर सकते हैं, मतलब हरे रंग का हो जाएंगे। पहला तो ये बोला गया। सेकंड ये बोला गया कि इनका रोशनी, जो आंखों की रोशनी है, वो कम हो जाएगी, इन साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा, अगर कठोर परिस्थिति के कारण वहां इंसान को जीवित रहना या फलना फूलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ठीक है, बात समझिए। और उन्होंने बताया जन्म मंगल पर जन्म लेने वाले बच्चों की कमजोर मांसपेशियां, वीक मसल्स, हरी त्वचा, ग्रीन स्किन्स, कमजोर नजर, लो आईसाइट, भंगुर हड्डियां जैसे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हड्डियां सिकुड़ जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, तो ऐसे कुछ म्यूटेशंस का शिकार आदमी हो सकता है। अब समझते हैं हरे रंग का क्यों बनता है। आपके माइंड में ये भी आएगा कि भाई हरा रंग बता दिया, लेकिन कैसे म्यूटेशंस हुआ, तो कैसे हुआ। बेसिकली इन म्यूटेशंस का कारण है वहां कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति और हाई रेडिएशन होगा। बात समझिएगा। देखिए एक तो मरकरी के बाद में हो, ठीक है, मतलब सोलर सिस्टम में फोर्थ नंबर पे वो प्लानेट आता है मार्स। और अर्थ जो थर्ड नंबर पे आता है, वो मतलब एक बेस्ट सर्वाइवल बोला जाता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेस है, हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, कि जहाँ ह्यूमंस लिटरली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे हाई रेडिएशन क्यों होगा और कम गुरुत्वाकर्षण क्यों होगा। देखिए अर्थ के पास तो बेस्ट ग्रेविटी है, मतलब हार्मफुल भी नहीं होता है, लेकिन हाँ ग्रेविटी है। विदाउट ग्रेविटी हम लोग यहाँ पे नहीं चल पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन वहां पे जो है ना, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है ही नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर। और मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा ग्रह है, और वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 30% कम है। देखिए हम लोग के पास सपोज करिए 70% है, तो वहां पे 30% कम, मतलब वहां पे है 40%। सपोज करिए अर्थ के पास 70% है, तो 40% कहाँ पे है, मार्स पे है, तो वहां पे कम है। और ओजोन परत नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे आता है, ओजोन परत। देखिए बेसिकली ओजोन लेयर करता क्या है ना, ओजोन को हम लोग बोलते हैं O3। ठीक है, ओजोन लेयर ये करता है, सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं, सन बहुत बड़ा है, हार्मफुल रेज छोटा है, अल्फा बीटा गामा, ये सारे रेज जो आता है ये बहुत हार्मफुल होते हैं हम लोगों के लिए। तो ये जो लेयर दिख रहा है आपको, ये जो व्हाइट व्हाइट सा ये स्पॉट्स दिख रहा है, ये क्या करता है कि उसको छानता है, रिफाइन करता है, और फिर वो भेजता है अर्थ में लोगों के पास। समझ रहे हैं ना, ये ऊपर हवा में ही छान लेता है। ये जो लेयर है, ये सन से आती हुई डायरेक्ट लाइट को छानता है और भेजता है। तो बेसिकली इसका काम ये है। इससे होता क्या है, लोग बचे रहते हैं, स्किन डिजीज नहीं होता है। अगर ये डायरेक्ट रे आ जाए हम लोगों के ऊपर, तो स्किन डिजीज हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, लोगों का स्किन जलने लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचाता है ओजोन लेयर, और ओजोन परत है ही नहीं वहां पे। तो मेन रीजन ये भी है कि आपको वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ेगा। अब हाई रेडिएशन के कारण इंसान में त्वचा में एक नया प्रकार का पिगमेंट विकसित होगा। आप देखिए, अब आप वहां पे रहेंगे तो आप मतलब सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर लेंगे, तो एक पिगमेंट हो जाएगा, पिगमेंट आपके अंदर डेवलप होगा, और आप रेडिएशन से बच सकेंगे। समझ रहे हैं ना। और डॉक्टर सोलेमन ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि रेडिएशन का सामना करने के लिए हमारी त्वचा का एक नया पिगमेंट होगा, जो हमें हरा रंग का बना सकता है। अब देखिए हरा रंग का क्यों बनाएगा, क्योंकि हम लोग वहां पे रहने लगेंगे, और धीरे धीरे सराउंडिंग्स में अडॉप्ट हो जाएंगे। फिर होगा क्या, एक नया प्रकार का पिगमेंट हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा, और हमें रेडिएशन से बचा लेगा, और फिर हम लोग हरे रंग का हो जाएंगे। अगर रेडिएशन से नहीं बच पाए तो मर जाएंगे।
अब एक और बात आती है कि इंसान का आईसाइट कमजोर हो जाएगा। डॉक्टर सोलेमन ने ये भी बताया कि निम्न मतलब बहुत कम गुरुत्वाकर्षण के कारण भिंगूर हड्डियां, मतलब समझिए कि बहुत कमजोर हड्डियां हड्डियां सिकुड़ जाएंगी। महिलाओं के प्रसव के दौरान गंभीर समस्याओं के सामना करना पड़ सकता है। देखिए फीमेल्स बीमारी भी हो सकती हैं, बच्चों का समझिए कि जन्म लेना भी मतलब बहुत, अभी कुछ हम लोग कह नहीं सकते हैं, ये तो बस एक्सपेक्टेशंस हैं डॉक्टर सोलेमैन के द्वारा। आपको जो भी मैं इस टॉपिक में बता रहा हूँ, बस ये एक एक्सपेक्टेशंस है। इन्होंने भी मंगल ग्रह पे विजिट नहीं किया, बस थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, साइंटिस्ट हैं तो रिसर्च किए हो तो अनुमान लगाए होंगे। अब देखिए साइंटिस्ट लोगों का काम ही क्या होता है, कुछ खोज करना, लगाना, बताना, फिर अगला साइंटिस्ट आएगा इसको गलत बोल देगा, फिर वो अपना थ्योरी देगा, फिर अगला आएगा तो अपना थ्योरी देगा। तो ऐसा ही होता है, हमने केमिस्ट्री में देखा है ना कि कोई एक साइंटिस्ट आया, वो बोला, उसको झूठा करके दूसरा साइंटिस्ट बताया नहीं ये सही है, फिर उसको बोला कि नहीं भाई ये सही है। तो ऐसे चलते रहता है, अभी ये कंफर्म है नहीं। जो कंफर्म नहीं है मतलब ये एक्सपेक्टेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अमेरिकी एजेंसी नासा 2030 तक दशकों तक 2030 के दशक तक इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने का योजना बना रही है। अब देखिए 2030 तक वहां पे इंसान जाएंगे तो ये सब बात कंफर्म करेंगे तब ना कुछ होगा। लेकिन ये एक एक्सपेक्टेशंस है साइंटिस्ट लोगों का, तो हम लोग अभी लेके चलेंगे यही जब तक कोई दूसरा साइंटिस्ट बोलता नहीं है। स्पेस एक्स के जो स्पेस एक्स है जो बहुत बड़ी कंपनी है, आपको स्पेस एक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और स्पेस के रिसर्च में ये एक टॉप मोस्ट लेवल पे है अभी। उसके प्रमुख है एलन मस्क। एलन मस्क ने हाल ही में बताया कि 30 सालों में इंसान मंगल ग्रह पर एक शहर बसा सकता है, मतलब 2030 तक जाएगा। और फिर आने वाले 30 साल के अंदर 2060 तक वहां पे एक शहर बस सकता है। और इसके आगे आने वाली योजनाओं के बारे में मिशन में ये लोग बात कर रहे हैं। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा। देखिए आप इसको कंफर्म मत मानिए जब तक कोई वहां पे पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, ये बस एक रिसर्च है। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।